क्या आपने कभी महसूस किया है जैसे आप किसी जगह को पहले भी देख चुके हैं जबकि आप वहां कभी गए ही नहीं, या किसी अनजाने व्यक्ति से मिलकर ऐसा लगा हो जैसे वह कब का अपना हो? ये सब केवल एक संयोग हो सकता है, पर हो सकता है यह कुछ और का संकेत हो। बात उस समय की है जब पृथ्वी के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सिंधु घाटी के पास एक छोटा सा गांव हुआ करता था, वर्णकपुर। यहाँ लोग मिट्टी के घरों में रहते थे, प्रकृति के साथ मेल जोल रखकर जीते थे। वर्णकपुर एक सुंदर, शांत और समृद्ध गांव था, जहां हर सुबह सूर्य देवता के उदय के साथ लोग अपने काम पर लग जाते थे और संध्या को अग्नि के पास बैठकर कहानियां सुना करते थे। इसी गांव में जन्म लिया एक छोटे से लड़के ने, जिसका नाम रखा गया आरवक। आरवक अन्य बच्चों से अलग था। बचपन से ही उसके चेहरे पर एक अजीब सी गहराई थी। जब दूसरे बच्चे मिट्टी में खेला करते, आरवक दूर कहीं बैठा आसमान को देखता रहता। उसकी आंखों में अक्सर आंसुओं की नमी होती, बिना किसी वजह के। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, आरवक ने जोर से चीख मारी, नहीं, मुझे मत जलाओ, मैं कुछ नहीं छुपा रहा हूं। उसकी मां रगवानी ने तुरंत उठकर उसे संभाला, पर ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। हर कुछ दिन बाद उसे ऐसे ही सपने आते, जिसमें आग, चीख पुकार और एक पुरानी जली हुई हवेली होती थी। वो सपने नहीं थे, वो कुछ और था। आरवक 13 वर्ष का हुआ तो उसने अपनी मां से कहा, मां, मुझे पता है मैं इस गांव का नहीं हूं, मेरा घर यहां नहीं है, मैं कहीं और से आया हूं। उसकी मां ने उसे गले लगाया, पर उसकी आंखों में डर था। वर्णकपुर के वृद्ध लोग कहते थे कि जब कोई आत्मा अपने कर्मों का हिसाब अधूरा छोड़ देती है, तभी वह पुनः जन्म लेती है। शायद आरवक वही था। उस रात आरवक ने एक नई बात कही, मां, मुझे सूर्यगढ़ ले चलो, वही मेरा असली घर है, मैं जानता हूं वहां क्या है। सूर्यगढ़ एक पुराना वीरान क्षेत्र था, जहां लोग जाने से डरते थे। कहते थे कि वहां श्रापित आत्माएं रहती हैं, पर आरवक के लिए वह घर था। रगवानी ने गांव के मुखिया से सलाह ली और कुछ पुराने लोगों के साथ सूर्यगढ़ जाने का फैसला किया। 7 दिन की यात्रा के बाद जब वे लोग वहां पहुंचे तो एक अजीब सन्नाटा था। पेड़ सूख चुके थे, मिट्टी में जलन थी और एक पुरानी हवेली, जली हुई, आधी टूटी हुई, वहां खड़ी थी, बिल्कुल वैसे जैसे आरवक ने सपने में देखी थी। आरवक ने बिना कुछ कहे उस हवेली के अंदर कदम रखा, और तब हुआ कुछ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उसने एक पुरानी दीवार के पास जाकर मिट्टी हटाई और वहां से एक ताम्र पत्र निकाला। उस पर लिखा था, रमेश पुत्र दुर्गनाथ, धोखे का शिकार, सत्य का पुजारी। सब लोग अवाक रह गए। रमेश? कौन रमेश? आरवक ने कहा। वही तो मैं था, रमेश। मुझे मेरे अपनों ने जला दिया क्योंकि मैं उनके झूठ के खिलाफ खड़ा था। आरवक की यादें वापस आने लगी थीं। उसने एक एक करके उन लोगों के नाम बताए जिन्होंने रमेश को मारा था। उनमें से कुछ तो मर चुके थे, पर कुछ के वंशज वर्णकपुर में अब भी थे। आरवक ने कहा, मुझे बदला नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अपना सच चाहिए, मैं मुक्त होना चाहता हूं। उस रात सूर्यगढ़ की हवेली में पहली बार 8000 साल बाद दिया जला। आरवक ने वहां अग्नि के सामने प्रार्थना की, अपने अतीत को मुक्ति दी और एक गहरी शांति का अनुभव किया। उस रात के बाद आरवक बदल गया। उसके चेहरे पर एक शांति थी। उसकी मां रगवानी ने कहा, अब मेरा बेटा वापस आ गया है। आरवक एक ज्ञानी बन गया। उसने गांव के लोगों को पिछले जन्म, कर्म और आत्मा की यात्रा के बारे में बताना शुरू किया। लोग उसे सुनने आने लगे। उसकी कहानी एक कहानी न रही, एक सीख बन गई कि सच कभी मरता नहीं, चाहे जन्म बदल जाए या युग बीत जाए।